जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट के साथ। और आज की इस वीडियो सेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं यूपी पुलिस वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, लंबे समय से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे इसमें न्यूज़ भी मार्केट में आ चुके थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि बहुत ही जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जो भर्ती बोर्ड के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने ये इस वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये रखा है, जिसमें सारे डिटेल्स बताए गए हैं कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए कि आने वाले 2 से ढाई माह के अंदर आपको एक स्पष्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, जहां पर आपको सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है हम बताते चलें कि कितनी वैकेंसी आपको निकलने वाली है। जो भी अपडेट निकल के सामने आया है, ये आपको हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये सारा कंफर्म डाटा है और इतनी वैकेंसी एकदम निश्चित तौर पर आपको आने वाली है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 60,000 प्लस सभी पदों को हम मिला दें तो टोटल आपको जो है 60,000 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। और ये यूपी पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी कहलाएगी, क्योंकि 60,000 पद कम नहीं होते हैं दोस्तों। इस वैकेंसी का अगर हम देखें अन्य राज्यों के तुलना में, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। बाकी जो राज्य हैं वहां पर जो है मात्र 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे वैकेंसी देखने को मिलती है, जबकि यहां पे 60,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूं कि आगे आने वाले 10 वर्षों में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को फिर से नहीं मिलेगी। तो इस बार आप सबके लिए अच्छा मौका है कि आप अगर इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको अगर मौका मिल रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, क्योंकि बार बार ऐसी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले समझ लेते हैं कि किस पद की कितनी वैकेंसी आपको आ रही है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको हमने सब चीज लिख रखा है कि कांस्टेबल जो पद है उसके लिए टोटल आपको 52,699 पद की वैकेंसी आपको आएगी। स्पष्ट ये डाटा है, ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है। हम आपको जो है जो ऑफिशियल जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, जो भी अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, उसके बेस पर आपको हमें बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो यूपी पुलिस में यूपीएसआई के पद की वैकेंसी की बात करें, जो कि लंबे समय से चर्चाएं में थी कि 9,000 प्लस वैकेंसी आएगी, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है। अध्यक्ष भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय साहब हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब, ये 9,000 प्लस पद पर वैकेंसी नहीं है, आपको यूपीएसआई की जो वैकेंसी आएगी 2,469 पद पर वैकेंसी आएगी। ऐसे ही जेल वार्डर की जो वैकेंसी है, ये 2,833 पदों पर है। लिपिक संवर्ग की जो वैकेंसी है 545 पदों पर है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी होगी वो टोटल 872 पदों पर होगी। रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो 2,430 इतने पदों पर वैकेंसी होगी। इसके साथ साथ कुछ अन्य पद भी है, जिसमें आपको कुशल खिलाड़ी की वैकेंसी भी आपको निकलेगी और प्रोग्रामर की वैकेंसी आपको कही गई है। तो सबको आप मिला देंगे तो 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपको हो जाती है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों बार बार आपको नहीं मिलती है। आप अगर एलिजिबल हो पा रहे हैं, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको एक सीट आपका हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे क्या है, क्या प्रोसेस है, सब चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसा जब भी हम अपडेट लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए और आप उस अपडेट को पाकर अपनी जानकारी को बढ़ाएं, या फिर किसी तरीके के आपको जो है कोई चूक ना हो जाए। अब चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि कांस्टेबल जो पद है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए।
हम यहाँ पे कांस्टेबल पद की ही बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें जो है बहुत सारे पद हैं जो आपको हम यहाँ पे लिख भी रखा है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा सारा डिटेल उसमें सब आएगा, तो आपको हम अलग से फिर से आपको हम वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल पद की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन जो होगा वो 12th पास होगा, मतलब कि आपने अगर 10+2 कर लिया है, आप अगर पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट अगर देखी जाए तो जो जनरल कैंडिडेट में मेल होंगे उनके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 22 वर्ष होगा, मतलब मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 22 साल होगा। जनरल कैंडिडेट में जो फीमेल है उनके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 25 वर्ष होगा। वही जिनको छूट मिलता है, जो रिलैक्सेशन में आते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी वाले कैटेगरी के जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, उनको एज में 5 वर्ष का आपको छूट देखने को मिलने वाला है। अब अगर आप यहाँ पर जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने के समय आपको चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, तो 400 रुपया आपको पे करना होगा। और इसके साथ साथ जो साइबर कैफे वाले भाई साहब आपसे जो फी चार्ज करेंगे वो आपको देना होगा। आप खुद से भी भर सकते हैं, आपको सब चीज़ बताएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मात्र 2 फेज में होता है। पहला तो आपका होता है दोस्तों रिटन एग्जाम, और उसके बाद से आपका पीएचटी होता है। पीएचटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर आपको जो है, और पीएचटी के साथ साथ आपका पीईटी भी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पीएचटी मतलब होता है कि आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह मापा जाएगा, और पीटी का मतलब हो गया कि आपको रनिंग वगैरह कराया जाएगा। तो सब आपको हम डिटेल में बताएंगे, आपको निश्चिंत रहना है, बस आप बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले आपका होगा दोस्तों रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो होगा दोस्तों वो 300 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का होगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा दोस्तों, 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। समय कितना मिलता है, तो 2 घंटे का आपको समय मिलता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। आपको बताते चले कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन पर जितने नंबर है उस नंबर का 1/4 आप निकालेंगे, जितना आएगा उतना नंबर आपका एक गलती पे कट जाएगा। तो एक क्वेश्चन चूंकि 2 नंबर का है दोस्तों, तो 2 नंबर का 1/4 निकालते हैं तो आएगा 0.5, यानी कि आधा नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं, एक गलती पर आपका काट लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात करें दोस्तों, आपको हमने बता दिया कि ये आपका जो है 150 नंबर का पेपर होगा, 300 नंबर का मार्क्स होगा, 2 घंटे का समय होगा। देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम में हिंदी पूछेगा, आपसे जीके पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, और साथ में मैथ्स भी पूछा जाएगा। तो ये 4 सेक्शन से सबसे ज्यादा इसमें आपको रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, और 55 क्वेश्चन, 55 गुणे 2 कर लेंगे, 110 नंबर का आपका रीजनिंग होगा। हिंदी के जो है 37 क्वेश्चन होंगे, जीके के जो है 37 क्वेश्चन होंगे, और मैथ्स के 21 क्वेश्चन होंगे। सबको मिलाकर आपको टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनेगा। आप इसमें जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे वही आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि मेरिट इसी के बेस पर बनने वाला है। अब जब आप यहां से आप पास, मतलब कि यहां से आप क्लियर करेंगे, यहां से जब आपका जो है एक कट ऑफ जारी होगा, कट ऑफ जारी होने के बाद से आप उस कट ऑफ को क्लियर करेंगे, तो फिर आपका यहां पर क्या होगा, तो फिजिकल होगा। तो फिजिकल में देखिए आपका क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हाइट को मेजर किया जाता है। तो हाइट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाइट में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल वालों के लिए हाइट कितनी रखी जाती है, तो 168 सेंटीमीटर कम से कम। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कम से कम हाइट कितनी, 152 सेंटीमीटर है दोस्तों। क्लियर। वही चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट में मेल कैंडिडेट का बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर, और फुलने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, उससे ज़्यादा फूलता है तो बहुत अच्छी बात है। फीमेल में चेस्ट का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, मापदंड यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद से आपका क्या होगा, रनिंग होगा। तो रनिंग देखिए दोस्तों, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल को जो है 4.8 किलोमीटर, मतलब आप ये समझिए कि 4800 मीटर की जो दूरी है वो तय करना होता है 25 मिनट में। मेल के लिए बता रहे, पुरुष के लिए। वही हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो डिस्टेंस है वो 2.4 किलोमीटर, मतलब आप ये समझिए 2400 मीटर की दूरी ये तय करना होता है 14 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा डिटेल जानकारी जो हमने अभी जो बताई यहाँ पे, ये सारी जानकारी हमने कांस्टेबल पद के लिए बताई है। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद से सारी जानकारी आपको वहां पर फिर से हम देंगे, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम निश्चित रूप से देंगे। आपसे बस हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी अपडेट लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में सबसे बड़ा पेच क्या है, तो टेंडर को लेकर। तो टेंडर को लेकर सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि टेंडर अभी तक जो है किसी कंपनी ने फाइनल अभी किया नहीं है। तो जैसे ही टेंडर क्लियर हो जाएगा वैसे समझिए कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और टेंडर के रिगार्डिंग जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें ये कहा गया है कि 15 जुलाई के बाद किसी न किसी कंपनी से टेंडर एग्जाम कराने के लिए जो टेंडर है उसको जो है क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से आपको 1 से 1.5 माह का समय लगेगा और उसके बाद से आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि अभी आपका जुलाई चल रहा है, जुलाई लास्ट तक आपका टेंडर क्लियर हो जाएगा और उसके जो है 1 से 1.5 माह के बाद से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको 2 माह का समय है, नोटिफिकेशन आपका सब चीज आ जाएगा और आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आप हमारी माने तो आपको एकदम तैयारी जोर शोर से करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी और जितनी बड़ी वैकेंसी है आपको हम बताते चले उतना ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि यूपी अपने आप में एक बड़ा राज्य है, तो यूपी के बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे और यूपी के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी बच्चे आपको जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे बिहार के बच्चे आपको पार्टिसिपेट करेंगे, झारखंड के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, इसके साथ साथ जो आपको हरियाणा वाले बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां के बच्चे इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। आप यूपी के हैं तो आप हैं ही, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। आप इसके लिए कमर कस लीजिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आप अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिए। इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाले 10 सालों में फिर से आपको देखने को शायद ही मिले। आप इस बार अपनी बाजी मार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के